प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत्साहिब दर्शकों, आज भी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो काफी कठिन परेशानियों का सामना कर रही हैं, जिसका हल पाने के लिए वो विज्ञान से लेकर भगवान तक को तलाशती हैं कि कोई तो उन्हें सुख प्रदान करे। ऐसी ही महिला की दुखद जीवन यात्रा से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। इनसे मिलिए। ये हैं महाराष्ट्र से ज्योति जी। इनको माइग्रेन की समस्या थी और इनके जीवन में सुख नाम की चीज नहीं थी। और सबसे बड़ा दुख था कि इनका 4 बार गर्भपात हो चुका था, कोई संतान नहीं थी। इनकी हर दिवाली, हर त्योहार खुशियों की बजाय रोने में निकलता था। देवी देवताओं की खूब पूजा साधना की और व्रत भी रखे, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। कहते हैं पूर्ण परमात्मा वो शक्ति है जो अंधे को आंख, निर्धन को माया, बांझन को पुत्र और कोढ़ी को काया देती है। उसी परम शक्ति ने इन्हें 2 संतान बख्शी। 3 जून 2012 का वो शुभ दिन, या यूं कहे ज्योति जी की जिंदगी बदल देने वाला पल, जब इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के पश्चात इनके साथ अद्भुत चमत्कार हुए। इनकी माइग्रेन की समस्या दूर हुई, एक्सीडेंट से बचाव हुआ और नया जीवन दान मिला। साथ ही इनके पति की नशे की बुरी लत भी संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से छूट गई। जानिए कैसे दुखमय से सुखमय जीवन में परिवर्तित हुई इनकी जीवन की कहानी। सुनिए ज्योति जी की अपनी जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है ज्योति विजय परदेसी। ज्योति जी आप कहाँ से आए हैं? मैं आई हूँ अनस फैक्ट्री वरणगांव, तालुका भुसावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से। ज्योति जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी हम पारंपरिक साधनाएं करते थे सभी। मैं पहले शादी से पहले जो था वो बताऊंगी पहले आपको कि शादी से पहले मैके में हम सभी पारंपरिक साधना करते थे। उसमें सभी देव देवताओं की पूजा करना और मतलब सप्ताह करके मतलब हरी कथा होती थी 7-7 दिन की। तो उस कथाओं में जाके हम हमारे जो गुरुजी बनाए हुए थे तो वहाँ पे 7-7 दिन रुक के पूरी सेवा करते थे। उसके बाद मतलब हमारे यहाँ संतों का आना जाना भी रहता था। तो पूरी श्रद्धा से हम मतलब सारा व्रत रखना, एकादशी का व्रत रखना, सोमवार का व्रत रखना, हर दिन मतलब संडे को छोड़ के ऐसा कोई दिन नहीं था कि मैं मतलब व्रत नहीं रखती थी और कोई पूजा नहीं करती थी। हर दिन मेरा पूजा भक्ति भाव से ही रहता था। ज्योति जी, आपने बताया कि आपने अपने जीवन में इतनी श्रद्धा और आस्था के साथ भक्ति की और आप संतों की शरण में भी गए हैं, उनके सत्संग भी सुने हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतना सब करने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? हम मतलब इतनी भक्ति भाव से हम करते थे, फिर भी हमने मतलब जो दुख झेले हैं तो इसका कोई अंत नहीं रहता, मतलब नहीं था। और आपको हम बताएंगे भी कि मैं इतनी भक्ति भाव से सभी देव देवताओं की भक्ति करती थी, फिर भी ये दुख मुझे क्यों आते थे, ये बार बार प्रश्न मेरे मन में उठता था। पहला मेरा दुख था कि सबसे मतलब शादी के बाद का जो दुख होता है, शादी करके मैं उस घर में जैसे ही आई तो उस दिन से मतलब बच्चा जो मतलब हो रहता है होना, तो मेरे गर्भ रहता था और गर्भ रहने के बाद 9 महीने का बच्चा होता भी था और एक दिन बच के मतलब वो मर जाता था। तो ऐसा मेरे साथ 4 बार हुआ। उसके बाद दूसरा दुख मेरा ये है कि माइग्रेन पेन की शिकायत थी मुझे कम से कम 5-6 साल। तो वो दर्द ऐसा होता था कि मतलब मेरा सर फट जाएगा ऐसे लगता था। मैं 3-3 गोलियां खाती फिर भी मेरा सर दर्द बंद नहीं होता था। इससे मतलब बहुत भयानक दर्द होता था और किसी से मैं बात भी नहीं कर पाती थी उस सर दर्द के कारण। और ऐसे लगता था कि पड़े रहो, और हर दिन का मेरा था, ऐसे नहीं कि एक दिन सर दर्द हो गया तो रोज़ मैं कम से कम निमोस्लाइड जो था 3-3 गोली खा के भी मेरा बंद नहीं होता था। तो इस दर्द से भी मैं बहुत परेशान थी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली?
मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 3/6/2012 में ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? उसके बाद मुझे जो लाभ मिले हैं पर संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, उसमें सबसे पहला मेरा लाभ मैं आपको बताऊंगी, और वो सिर्फ सत्संग सुनने से ही जो लाभ हुआ है वो मैं आपको गिनाऊंगी। तो हमारी सासू माँ जो है, उबला हुआ पानी जैसे उनका पड़ता है और उसके बाद जैसे इंसान जल जाता है, तो वैसे उनकी स्किन मतलब जल गई थी और वैसे छिलके अंदर से भी निकल रहे थे और बाहर से भी। तो संत रामपाल जी महाराज के जैसे हम मतलब बुक एक मंगाई थी और बुक हमारे घर में थी। तो सबसे पहले हमने उनको हमारे प्रॉपर डॉक्टर को दिखाया था। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर हमने उनको जलगांव ले गए, और जलगांव को लेके बाद वहाँ से भी उन्होंने वो लगाया कि आप इनको औरंगाबाद लेकर जाइए। तो मतलब फिर संत रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसे बुद्धि दी कि उनको हम घर लेकर आए, उनके कपड़े वगैरह देने के लिए। और फिर घर जैसे आए तो संत रामपाल जी महाराज की हमने बुक मंगाई थी। तो हमारे ससुर जी ने क्या किया कि उस पर संत रामपाल जी की एक फ़ोटो होती है आशीर्वाद वाली, तो आशीर्वाद वाली फ़ोटो ससुर जी ने खोली और उनके सर पे रखा उस फ़ोटो को, और बोला कि आप ही इनको बचा कर ला सकते हो और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि इनको अब बचा के लाए, उनकी स्थिति देख के। और फिर वो औरंगाबाद गए। औरंगाबाद कम से कम 1 महीना वो अस्पताल में रहे, डॉक्टर का उनका इलाज चलता रहा। हमारी चाची जी और मम्मी जी भी उन्हें मिलने जाते थे तो मुझे बोलते थे कि इनके पैर जो हैं उल्टे सूज गए हैं और अब ये नहीं बचेंगे, ऐसा मुझे फ़ोन पर बताते थे। तो हम मतलब बहुत रोना आता था कि हे भगवान, मतलब हम संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन रहे थे, हमें पूरा विश्वास हो गया था उन पे कि यही भगवान है और यही धरती पर आए और यही इनको बचा सकते हैं। तो पूर्ण विश्वास हो गया था और हम उनकी सत्संग और ही ध्यान से सुने और उन्हें वही विनती करें कि हे संत रामपाल जी महाराज, आप भी एक ही हो कि अब हमारे सासू माँ को घर बचा कर ला सकते हो। और 1 महीने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के दया से वो घर पर आई और स्वस्थ होकर आई और हमें बहुत खुशी हुई। और फिर उसके बाद हम पूरा परिवार जाके 15 लोग थे, हम 15 के 15 लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए और संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली। और उस नाम दीक्षा वाले दिन से लेकर आज हम कितने अनुभव आपको गिनाए सर जी, हम तो बताएंगे, हमारे मुंह का थूक भी सूख जाएगा। तो आप इतना मतलब इतने पल पल अनुभव देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी हमको। दूसरा लाभ हम आपसे गिनाएंगे कि जैसे मुझे जो गर्भपात होता था तो कम से कम ऐसा मेरे साथ 4 बार हुआ है। तो 4 बार में हर दिवाली मैंने अस्पताल में मनाई है। और देखो आपसे हमने सर जी हमने ये भी बताया आपको कि मतलब हम इतनी देवी देवताओं की भक्ति करते हुए भी जो दुख मैंने झेला है सर जी आपको हम बता नहीं सकते कि हर दिवाली में मतलब वही मेरा रहता था कि बच्चा रहता था और मैं अस्पताल में जाके वही मेरे बच्चा होता था, एक दिन रुकता था और उसको मतलब मेरे जो पतिदेव है उसको डाल के आते थे। तो मैं उस भगवानों से विनती करती थी, मैं जिनकी भक्ति करती थी तो उनको विनती करती थी कि आप बच्चा नहीं रखते हो तो हमें क्यों जिंदा रखते हो, हमें ही मार डालो। लेकिन उन भगवानों ने मेरी नहीं सुनी। तो ये सबसे मेरा बहुत बड़ा डर था। उससे पहले ही परमात्मा ने दया कर दी थी। नाम दीक्षा तो हमने बाद में ली है, लेकिन मैं जब ये बोला करती थी कि कोई सच्चा भगवान है इस धरती पर तो मुझे इस दुख से बचाए, तो मुझे अभी ये लगता है कि मुझे तभी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही मतलब कबीर भगवान हम जिनको मानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, तो उन्होंने आकर ही मुझे वो 2 संतान दिए हैं। दुनिया भले ही कुछ ही कहते रहे, लेकिन मेरे लिए तब भी जब मैंने नाम नहीं लिया था तब भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही मुझे ये 2 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। तीसरा लाभ मेरा ये है कि मुझे माइग्रेन पेन होता था। तो माइग्रेन पेन में सर जी मैं मतलब इतना परेशान हो जाती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सर फट जाएगा और बहुत मैं मतलब पड़ी रहती थी सर दर्द की 3-3 गोली खा के और घर का काम करना वैसे ही उसी हालत में। तो माइग्रेन का सर दर्द जिसको होता है वही समझ सकता है कि माइग्रेन पेन क्या है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा माइग्रेन पेन कहाँ गया
ये मुझे पता भी नहीं चला। संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे पर बहुत ही दया की है। लेकिन क्या इसके पहले आपने किसी डॉक्टर को भी दिखाया? बहुत डॉक्टरों को दिखाया मैंने। कहाँ दिखाया? मैंने जलगांव में दिखाया, मैंने भुसावल में दिखाया। हमारे प्रॉपर जो हॉर्नस फैक्ट्री के डॉक्टर हैं, इनकी भी दवाई खाते रहे, लेकिन मुझे किसी दवाई से आराम नहीं पड़ता था। बस डॉक्टर यही बोलते थे कि आप दवाई खाओ, यही आपका इलाज है। 3 गोली खाने के बाद भी मुझे जब नहीं आराम पड़ता था तो मैं इंजेक्शन लेने से भी मेरा सर दर्द बंद नहीं होता था। मुझे जैसे अभी और भी एक लाभ है मेरा, हम ऐसे जा रहे थे गाड़ी से, तो मतलब रात के समय था और किसी काम से हम जा रहे थे, तो उस समय क्या हुआ कि हम दोनों ही साथ में चल रहे थे देर रात, तो दोनों को ही नींद आ गई हमको, दोनों ही सो गए। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज साक्षात स्वरूप हमारे वहाँ आए और हमारी गाड़ी ऐसे रास्ते से चल रही थी, तो साइड में परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने साक्षात आकर उसको साइड में लेकर ऐसे खड़ी कर दी और हम दोनों सोए थे। फिर पहले परमात्मा जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने सर जी को, मतलब मेरे पति को उठाया, और वो जब जगे तो उन्होंने मुझे जगाया। देखो ये क्या हुआ कि मैं जैसे ही मतलब मुझे नींद खुली तो गाड़ी ऐसा साइड में देखी थी और पैर उस पर रखा हुआ, और हम दोनों के दोनों उस समय मतलब हमारी मौत होनी थी दोनों की ही, क्योंकि हम दोनों ही कितनी देर सोए और कैसी गाड़ी चली हमको तो कुछ पता नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर स्वरूप साक्षात संत रामपाल जी महाराज ने आके उस समय हमारी जान बचाई है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं तो उस समय तो हमारा दोनों का ही मतलब अंतिम समय था, लेकिन साक्षात संत रामपाल जी महाराज आकर हमें बचा है उस समय। ज्योति जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप किसी और संत से भी नाम उपदेश लेते तो आपको इस तरह के लाभ मिल सकते थे? बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन हम पहले ही बहुत सारे संतों के शरण में, क्योंकि बचपन से ही दासी मतलब बचपन से ही सभी संतों, गली गली के संतों से, आचार्यों से हमारे घर में आना जाना रहता था। तो हमारे यहाँ आचार्य, शंकराचार्य, ये सभी आते रहते थे और हम इनकी सेवा करते थे। इससे हमें कोई लाभ हुआ ही नहीं। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्यों लाभ हो सकता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं सभी शास्त्रों अनुसार भक्ति बताते हैं और इससे लाभ होते हैं। ज्योति जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपके पति पहले बहुत नशा करते थे और वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, तो आपके पति ने नशा कैसे छोड़ दिया? ये तो संत रामपाल जी साक्षात धरती पर भगवान आए और इनके आशीर्वाद और कृपा से और इन जो भक्ति विधि देते हैं, इन्हीं के भक्ति, सही भक्ति विधि से, शास्त्र युक्त भक्ति विधि से ही इनका नशा छूटा। नहीं तो मुश्किल था मेरा जीना तो मुश्किल ही था, लेकिन मेरे पति पता नहीं आज मेरे पास होते कि नहीं होते। तो ये तो संत रामपाल जी महाराज जी की ही कृपा है कि आज मेरे पति, मेरे बच्चे और हम सब परिवार सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही सुखी है। और संत रामपाल जी महाराज की सद्भक्ति से ही सब लाभ हो सकते हैं। नशा तो क्या, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सभी मतलब कैंसर जैसा रोग जो कि डॉक्टर बोल देता है कि भाई पेशेंट को घर को लेके जाओ, हमने खुद देखा है, ऐसे हुआ है हमारे सामने कि उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो नशा तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के सामने कुछ नहीं, ये तो सब कुछ कर सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को जो संदेश संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं। हम तो विनती कर सकते हैं भक्त समाज को, जो भी मेरे रिश्तेदार, नातीदार और जो भी मुझे सभी सुन रहे हैं, उनसे हम एक ही विनती कर सकते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी की जो बुक है जीने की राह, ज्ञान गंगा, और ये ज़रूर पढ़ें। और उनके कई चैनलों पे सत्संग आते हैं तो उनको ज़रूर देखें। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर आप संत रामपाल जी महाराज जी वर्ड डाल के भी आप सर्च करोगे तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने को जरूर मिलेंगे। और आप सभी ये सत्संग अवश्य सुने और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और भक्ति करें और अपना जीवन जैसे मुझे सुख मिले हैं ऐसे आप सभी भी प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आने के लिए जहाँ भी सत्संग चलता है, जिस भी चैनल पर, उसमें एक पट्टी चलती है, उस पर नंबर चलते हैं, तो उसमें आपको आपके ज़िले का नंबर वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो और वहाँ से आप अपने ज़िले का नंबर प्राप्त करके नामदान सेंटर का पता लेकर आप नाम दीक्षा ले सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साही दर्शकों,
अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, उसके बाद कभी काल नहीं कहा। और ये कहना कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं, श्री कृष्ण तो पहले वहां विद्यमान थे। इसका नाम काल है। परमात्मा ने आकर बताया है, जो सबके पिता हैं, सबके जनक हैं, कि इस काल को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं। उसके लिए सब अपनी व्यवस्था करवा रहा है। अपने तीनों पुत्रों से रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को कर रखा है, सतगुण युक्त विष्णु जी को और तमगुण युक्त श्री शिव जी को, शंकर जी को। इन तीनों से ही ये सब व्यवस्था अपनी करवा रहा है। ब्रह्मा जी से निकल रही तरंगों, उसके अंदर से निकल रही उस वासना से हम सभी जीव प्रभावित होते हैं और संतान उत्पत्ति करते ही करते हैं। विष्णु जी के अंदर से निकल रही सतोगुण की तरंगों, उसके अंदर वो वासना निकलती है जिससे हम प्रभावित होकर के यहां एक दूसरे के साथ मोह के अंदर, ममता के अंदर ग्रस्त रहते हैं। हमारे बस की बात नहीं कि हम यहां से ये मोह हटा सके। तो आप तीसरा जो भगवान है श्री तमोगुण युक्त शंकर जी की आप कार्यशैली से परिचित हैं कि वो संहार करते हैं। किस लिए करते हैं? जब पैदा हुए हैं तो मारने की क्या आवश्यकता है? पैदा किए हैं तो उनको मारा क्यों जाता है? हमारी बुद्धि काम करना बंद कर गई क्योंकि हमने ये प्रोसेस फाइनल मान लिया और कोई विकल्प नहीं। तो परमेश्वर ने आके बताया कि तीनों भगवान भले ही अपने अपने स्थानों पर रहते हैं। आपके प्रभु श्री ब्रह्मा जी रजोगुण युक्त, श्री विष्णु जी सतोगुण युक्त और श्री शंकर जी तमोगुण युक्त। ये अपनी अपनी राजधानी, इनके द्वीप हैं, नगरी है, ऊपर लोक है, शिवपुरी है, विष्णु लोक है, विष्णुपुरी है, ब्रह्मापुरी है। ये वहां रहते हैं, लेकिन उनके अंदर से निकल रहे गुणों का प्रभाव है, जो वासना है। इन 3 लोकों पर उनकी रेंज है, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। तो वहीं से वो प्रभावित कर रहे हैं यहां पर सबको। जैसे एक मकान के अंदर दूसरे कक्षों में व्यक्ति बैठे होते हैं और रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगता है, तो अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं, जबकि वो स्थूल साकार वस्तु रसोई के अंदर है मिर्च, उसके गुण ने वहां प्रभावित किया और उनको छींकें आने लगी। उनके बस की बात नहीं कि उन छींकों को वो रोक सके किसी कीमत पर। ठीक इसी प्रकार ये तीनों काल के पुत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी भले ही हमसे दूर बैठे हैं, उनके अंदर से निकल रही जो उनके महक है, उनके अंदर से जो गंध है, वो हमें यहां पर भी प्रभावित कर रही है, जिस कारण से हम संतान उत्पत्ति करते हैं। फिर मोह ममता, संपत्ति में मोह, माता पिता के अंदर ममता, बच्चों के अंदर हमारा राग, ये जीव के बस का नहीं। और मृत्यु हमारे बस नहीं, क्योंकि ये भगवान शिव का डिपार्टमेंट है, जो काल भगवान ने इनको सेवा दे रखी है। अब जैसे कोई कसाई का नौकर है, अब वो नौकरों की क्या पार बसाएगी कि वो कहेगा जिसको कि इतने बकरे ला के इस बाड़े में मेरे इस स्टॉक में ला के छोड़ दे, वो लाएगा। और दूसरे नौकर की सेवा लगा रखी है कि इन सब बकरों को तू इनकी सेवा कर, इनको चरा, जल पिला, गर्मी सर्दी से बचा, यहां रख, पालन कर इनका, वो करेगा ही करेगा। और तीसरे नौकर की उसने ड्यूटी लगा रखी है कि तू मुझे जितने आवश्यक हो निकाल के यहां ला, इनको काट और सप्लाई करो। तो उनके बस की बात नहीं है, वो कितने नेक व्यक्ति हों, वो तीनों नौकर, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को करनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार ये तीनों देवता इस काल कसाई के, काल भगवान के पुत्र और साथ में नौकर हैं, व्यवस्थक हैं। और पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी ये नित्य आहार करता है।
परमेश्वर ने आके बताया हमारे को, जैसे परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और जो ये सत्संग चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है कि ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा ने हमारे ऊपर दया करी। कलयुग के अंदर हम दुखी प्राणियों को, भ्रमित प्राणियों को आके सही दिशा देने के लिए वो परमात्मा उस अच्छे लोक को छोड़कर हमारे लिए इस काल के लोक में आए, कसाई के बाड़े में आए, कसाई के लोक में आए और हमारे को यथार्थ ज्ञान देने की चेष्टा की। लेकिन हमने परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हमारे धर्म गुरु काल से प्रभावित हैं, प्रेरित हैं। उन्होंने अज्ञान सुना हुआ सदग्रंथों को आधार बताते और सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान सुनाते रहे हमारे का। तो वो परमात्मा यहां आते रहते हैं और ये उसी उपलक्ष्य में समागम चल रहा है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धतास कहा, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, परमात्मा सतगुरु रूप में आए, हमारे ऊपर मेहर करी। ऐसे दीन दयाल, हमने कैसी भयंकर गलती कर रखी है पुण्यात्माओं, लेकिन ये दयालु गणे हैं। हम भरी थाली का ठोकर मार के आए हो आप, हम सभी नालायक हैं हम। वहां में सर्व सुख प्राप्त थे सतलोक में, आपको सर्व सुख सुविधाएं थी, विमान था प्रत्येक का अलग अलग, वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं थी। सदाबहार वृक्ष हैं, झरने बह रहे हैं, कोई गर्मी और सर्दी नहीं है, सुंदर युवा शरीर रहता है, गर्मी सर्दी मच्छर माखी कुछ नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई दुर्घटना नहीं। ऐसे सर्व सुख संपन्न लोग को छोड़कर इस काल के साथ यहां धक्के खाने आ गए और आज हमारी क्या दुर्गति कर रखी है। कोई जीव सुखी नहीं, चाहे यहां प्रधानमंत्री बना बैठा हो, हर समय उसकी चिंता खत्म नहीं होती, टेंशन ग्रस्त रहता है। तो खा का ये जीवन कहाँ जी रहे, हम कहाँ रह रहे हैं। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरग्नि प्रतिपाल। बंदी छोड़ माने इस काल की बंद से हम बंदी हैं, कैदी हैं, काल के कैदी हैं, और हम कर्मानुसार अपने दुख या भोग रहे हैं, क्योंकि कैद में किए हुए कर्म का ही दंड भोग रहा होता है। तो समर्थ आकर के हमें काल के जाल से छुड़वाकर सतलोक ले जाते हैं, अमरलोक ले जाते हैं। इसलिए वो बंदी छोड़ खाते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कहते हैं अमर करूं, सदा के लिए ऐसे स्थान पर भेज दूंगा तुम्हें जहां आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में प्रमाण है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, इसके ऊपर को मूल है, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इसके सभी विभाग बता देता है अलग अलग करके, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। और ये भूमिका परमात्मा ही कर सकता है तत्वदर्शी संत की, और कर नहीं सकते। तत्व का अर्थ है पूर्ण रूप से सत्य ज्ञान आधार से जो ज्ञान प्रचार करता है वो तत्वदर्शी होता है। यहां के ब्रह्मा जी को मालूम नहीं, कहता है मैं पता नहीं कहां से उत्पन्न हो गया और कौन मेरे जनक हैं। तो ब्रह्मा जी से ही ज्ञान आगे सबको प्राप्त है, इंक्लूडिंग विष्णु और शिव जी तक, उसी से ज्ञान प्राप्त है। तो उसके बाद कितने ऋषि महर्षि अपनी चतुरता दिखाते रहे, वो तत्वदर्शी कैसे हो सकते हैं। वो परमात्मा की एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए आज तक। सतयुग से लेकर कलयुग तक परमात्मा चारों युगों में आते रहे और यहाँ ज्ञान प्रचार करते रहे। प्रश्न किया करते हमारे धर्मगुरुओं से कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दो बताओ। ये ज्ञान का उत्तर ना देकर के उनके साथ झगड़ा ठाना करते थे। और इनको अजर अमर अविनाशी
इनका कोई जनक नहीं, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, कालज्ञ है, मृत्युंजय है, ऐसे कहकर ये हमें भ्रमित किया करते थे। तो परमात्मा हमारे को यहाँ से काल के जाल से निकालने के लिए आते हैं, कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कर्मों के बंधन से हम यहाँ बंधे हुए हैं, हमारे इन बंधन को काट कर भगवान हमें मुक्त कराता है। तो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं। और गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्ध तास का जट से नहीं प्रतिपाल। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट किया, परमात्मा ने बताया है कि सभी विभाग बताए संसार रूपी वृक्ष के कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, इसको निरंजन ज्योति निरंजन भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। जैसे पेड़ कौन सा होता है, जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, अंदर का जो जड़ें होती है, मूल हैं, वो गुप्त होती हैं, प्रोक्ष होती हैं, वो अव्यक्त होती हैं, वो दिखाई नहीं देती। तो मूल स्वयं परमात्मा ही थे कबीर भगवान, अमर पुरुष, सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है वो। और उसके बाहर जो दिखाई देता उसके विषय में उन्होंने बताया कि अक्षर पुरुष ये तना समझो, और सरपुरुष वा की डार, जो मोटी डार निकलती है उसको ब्रह्म समझो, और तीनों देवा शाखा हैं, डार के आगे 3 शाखा समझो, ये रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तप गुण शिव जी जान। परमात्मा ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है, इसके विषय में परमात्मा ने जानकारी दी है कि अक्षर पुरुष ये तना जो है ये तो अक्षर पुरुष है, और सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये तना तो अक्षर पुरुष है, ये सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये हम यहाँ हैं, ये पात रूप संसार। अब जड़ कौन है ये बताने के लिए इस दास को भेजा है कि ये परम अक्षर ब्रह्म है जो सबका पालन करता है, जो गुप्त है, प्रोक्ष है, पृथ्वी के अंदर समझो, यानी ऊपर के लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकह लोक, ये इससे ऊपर का पुरुष नीचे का। और ये है कौन? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया ये काशी महे कबीर हुआ। तो ये है वो संसार रूपी वृक्ष। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 का वर्णन है। ये निष्कर्ष है इसका कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा। गीता ज्ञानदाता ने केवल इतनी जानकारी दी है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये एक संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का समझो, अविनाशी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। इसके सभी छंद, सभी विभाग जो जानता है, पत्तों समेत इसके सब छंद हैं। ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष समझो। इसके पत्ते आदि सभी छंद हैं, और जो इन सभी विभागों को जानता है, सब न्यारे न्यारे बताता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय 15 के श्लोक 1 में जो वर्णन है कि वो वेदविद, वो तत्वदर्शी संत सतगुरु होगा, वो कौन है? जिसने ये वाणी बोली है अपने सुख संवेद में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने उस तत्व ज्ञान में बोला है। तो वो सतगुरु भी वही हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तुम्हारे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम संत हो और तुम ही सतगुरु, सच्चा ज्ञान देने वाले अध्यात्म मार्ग का या सर्व ज्ञान, और आप ही हंस हो, तुम ही सच्चे भक्त रूप में भी आप ही एक भूमिका करें। तो यहां बताया है कि उस परमेश्वर ने बताया अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है, ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी जानो, और जो संत इसके सभी विभागों को जानता है वह तत्वदर्शी संत है और उसके पास तत्व ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है, सच्चिदानंद घन अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान बोलता है। जो परमेश्वर के मुख कमल से उच्चरित वाणी होती है वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर आध्यात्मिक यज्ञों का यानी आध्यात्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत विवरण होता है, और उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से सभी पापों से मुक्त प्राणी हो जाता है। वो तत्व ज्ञान स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से ब्रह्मणे मुखे, अपने मुख कमल से बोलकर वो वाणी उच्चारण करता है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो गीता ज्ञान से अन्य है, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उसकी पहचान बताई है श्रीमद् भगवत गीता में, कि जो इस ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष समझो, और इसके सभी विभाग पत्ते आदि इसके सभी भाग हैं, और जो संत इन सब विभागों को जानता है, सब पार्ट्स जानता है, इसके अंग भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदविद वो तत्वदर्शी संत है। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, सबका रचनहार है, सर्व उत्पादक है वो। तो दास जो ये बताना चाहता था, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का जठरग्नि प्रतपाल, अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं उस परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से सत साधना करने वाले प्राणी वहां चले जाते, फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को, अमर लोक को, जिसका कभी एंड नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, उस स्थान को, शाश्वत स्थान को प्राप्त हो जाएगा। अपने आत्मा ये ज्ञान भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था, और फिर उन महापुरुषों को मिले परमात्मा आकर के जो उनका गुण है, विधान है, अच्छी आत्माओं को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश जिला बागपत वाले को, और स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, महर्षि को। तो उन महापुरुषों ने और स्वयं परमात्मा ने हमारे को सचेत करने की चेष्टा की कि जो साधनाएं, जो भक्ति तुम कर रहे हो और जिस भगवान को तुम परमात्मा माने बैठे हो वो परमात्मा नहीं है। जिस स्वामी को, जिस प्रभु को आपने परमात्मा मान रखा, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा की परिभाषा होती है जो श्रेष्ठ आत्मा हो। श्रेष्ठ आत्मा कभी किसी को मारता नहीं, किसी की टांग नहीं काटता, किसी को अंधा नहीं करता, किसी को रोगग्रस्त नहीं करता। अब कई अनजान जो बिल्कुल माइनस जिनकी बुद्धि होती है अध्यात्म में, वो कहते हैं कि हम इस बात से चिंतित हैं कि भगवान है कहाँ। भगवान होता तो ये हालत होती लोगों की। जैसे अभी एक दुखद खबर हम सुन रहे हैं कि केदारनाथ
और बद्रीनाथ के दर्शनार्थ गए हुए श्रद्धालु इन अज्ञानी आचार्यों शंकराचार्यों द्वारा भ्रमित किए हुए वहां भगवान खोजने गए थे। और आज खबरों में सुनने को आ रहा है कि 15-20 हजार व्यक्ति मारे जा चुके। फ्लड में बादल फट गया और केदारनाथ के मंदिर का पता नहीं कहाँ गया, एक शिवलिंग खड़ा हो टूंड सा। तो पुण्यात्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले आए, उसके बाद उनके ज्ञान से परिचित महापुरुषों ने यही ज्ञान सुनाया। और वो कहा करते थे, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते थे। और उनसे परिचित महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि चारों युग में संत पुकारे, कबीर साहिब की महिमा गाई है। और कूक कहा हम हेल रे, हमने रुक के मार मार के, आवाज लगा लगा के, शोर मचा मचा के बता दिया कि हम तत्व ज्ञान और सत साधना रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। आप इनको नहीं उठा रहे हो, ग्रहण नहीं कर रहे हो, और आन उपासना रूपी इन भ्रमित किए हुए आचार्यों और शंकराचार्यों, ऋषियों, महर्षियों, मंडलेश्वरों के द्वारा भ्रमित किए हुए आप बहुमूल्य वस्तु को छोड़कर कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो। या आन उपासना, इन तीर्थों पर जाके मत्था टेकना, वहां दर्शनार्थ जाना, कल्याण की इच्छा करना, ये तो आपकी भूल है, बाल बुद्धि है। परमात्मा कहते हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, और ये पर भी लेन जात है दुनिया। पुण्यात्मा, हमें बड़ा दुख है कि हमारे भाई बहन वहां किसी गंदी मौत मरे केदारनाथ की इस दुर्घटना में। कलेजा मुंह को आता है। हमारी ही दशा ऐसी हो रही है उनकी इस दीनता को देखकर। कोई भूखा मर के अचानक बैठे हैं, धर्मशालाएं बह गई हैं, कोई सो रहा था, कोई भगवान के गुण गा रहा था, आज उनका पता नहीं कहां चले गए। तो पुण्यात्माओं, जिनके वो सदस्य मरे होंगे उनकी क्या हालत होगी। तो कैसा है ये लोग। यहां संतों ने, महापुरुषों ने बताया है, नानक साहिब जी कहते, ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासावे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं आकर के हमें ज्ञान सुनाया करते थे। इन अज्ञानी गुरुओं ने काल प्रेरित होकर अपने स्वार्थवश हमारे तक यथार्थ ज्ञान भगवान का दिया हुआ आने नहीं दिया। और कबीर साहब दुलाहा, एक धानक, एक निर्धन व्यक्ति, और फिर लास्ट में एक कवि, और ज्यादा ही किसी ने उपमा दी तो एक भक्त कहकर उनकी फाइल को क्लोज कर रखा था, उनकी हिस्ट्री बंद कर दी थी, लाल को कूड़े के ढेर में डाल दिया था। इस दास को पारखू बनाया, जोरही बनाया। इस दास ने उस लाल की परख की और ढंडोरा पीटा, अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी कि ये लाल है जिसको तुम पत्थर मान रहे हो और जिनको तुम हीरे मोती समझते हो, वो कौड़ी हैं, वो बहुमूल्य नहीं है। इस प्रचार के लिए, अपने भाई बहनों तक ये सत्य संदेश पहुंचाने के लिए दास ने और दास के साथ पहले समय से लगे हुए मेरे बच्चे और बेटियों ने बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ा। जेलों में जाना पड़ा, जगह जगह इन नकली लोगों ने, झूठों ने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे भी बनवाए बच्चों के ऊपर। लेकिन हमें पता लग गया है कि वो अनजानपने में ये सब कुछ कर रहे हैं। जिस दिन उनको भी ये ज्ञान होगा, वो भी उसी भगवान के बच्चे हैं और वो हमारे साथ हो जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, हमारा उद्देश्य उनको सही दिशा देना है कि जिससे आपका भी, आपके परिवार का भी, और आपके जो इस गलत साधना करके चले गए, मृत्यु को प्राप्त आज प्रेत पितर बने हुए, उनका भी उद्धार हो जाएगा इस साधना से, जो दास बताता है। अब जैसे भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात जो ये मूर्ख लोग करते हैं, जो स्वार्थी करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, इन मंदिर
मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों की पूजा को ठीक नहीं बताया। मंदिरों में जाने को गलत बताते हैं, मूर्ति की पूजा गलत बताते हैं, केदारनाथ, अमरनाथ, इन धामों और तीर्थों पर जाने को गलत बताते हैं। ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। पुण्यात्मा, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाता। यदि किसी के पास यथार्थ ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार से कोई ज्ञान बताता है, वो तो ऐसा है जैसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। अग्नि जल रही होती है और बच्चा उस अग्नि की भट्ठी की तरफ चलता है और उसको कोई देख लेता है, बुद्धिमान व्यक्ति, कि ये बच्चे अग्नि की भट्ठी की तरफ जा रहे हैं और ये जल जाएंगे। उनको जाकर वो उठा लेता है और वो जाना चाहते हैं, उसको अच्छी वस्तु समझ के पकड़ना चाहते हैं और उसको उठा लेता है तो वो रोता भी है और कहता है मुझे छोड़ दे, इधर ही जाने दे। उसकी भावनाओं को वहां ठेस पहुंचाना अनिवार्य था। यदि उस भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाता तो जल के मर जाता वो बालक। तो दास का प्रयत्न यही समझो कि यदि आप इसको भावनाओं को ठेस समझते हो तो ये इस प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचाना दास की मजबूरी होगी, क्योंकि दास इस मार्ग से परिचित हो चुका है और जहां तक पार बसाओगी आपको वहां नहीं जलने दूंगा उस आग के अंदर। अपने आत्मा परमात्मा आकर बताया करते थे कि जिन धामों की आप पूजा करने जाते हो, इन धामों की कुछ कम से कम तुम स्थापना देखो कैसी हुई है। इन तीर्थों की ये स्थापना कैसी हुई, और फिर ध्यान से सोचो, विचार करो। आज बालक नहीं हो, आप शिक्षित हो, उनके इतिहास, उनकी जीवनी हमारे पास उपलब्ध है, उनको पुनः विचार करके ग्रहण करो, उनको त्याग दो। देखो जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं और जितने भी ये पवित्र स्थल हैं, आदरणीय हैं, ये आदरणीय यादगारें हैं, लेकिन वहां जाने से मोक्ष नहीं हो सकता। आपको बहुत बार बताया है, परमात्मा भी आकर स्वयं बताया करते थे और कहा करते थे कि इन धामों पर जाने से आपका मोक्ष नहीं, उल्टा पाप और जीवन नाशी आपका होता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या एक पुस्तक के माध्यम से प्राप्त गुरु का मार्गदर्शन जीवन की तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है? आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इंदौर के रहने वाले मुकेश जी से। दरअसल मुकेश जी अपनी समस्याओं से इस कदर परेशान हो चुके थे कि एक समय इन्होंने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाने का पक्का इरादा कर लिया था। पर इसी बीच इन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। इस पुस्तक में वर्णित शास्त्र, अनुकूल भक्ति और चमत्कारिक अनुभवों को पढ़ने के बाद आज मुकेश जी सुख शांति की राह पर चल रहे हैं। जब इन्होंने अपनी बहन के लाइलाज कैंसर और उसकी पीड़ाओं को दूर करने की गुहार लगाई तो देखिए क्या चमत्कार हुआ। आइए सुनते हैं मुकेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर क्या नाम है आपका? मुकेश हिरवानी, इंदौर से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 3 अप्रैल 2016 को ली है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी कर रहा था मैं। जैसे हमारे सभी समाज में करते हैं अन्य देवी देवताओं की, ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति कर रहा था। हमारे गांव में सारे लोग राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। जब राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे तो मुझे भी लगा कि राधा स्वामी में जाते हैं तो क्या है, तो मैं 1996 से राधा स्वामी के सत्संग सुनने के लिए जाने लगा। राधा स्वामी के सत्संग सुनने के लिए मैं जाता था तो वहाँ पर गुरु जी बहुत अच्छी ज्ञान की चीज़ें बताते थे कि मीराबाई ने ऐसी भक्ति करी है, गुरु नानक देव जी ने ये भक्ति करी है, रविदास जी महाराज ने ये भक्ति करी है और उस परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं। और ये सारे राम रहीम वगैरह
गॉड, अल्लाह, इनके सबके सिर्फ रास्ते अलग है, बल्कि रास्ते सब जाके एक ही जगह मिलते हैं और वो सबका मालिक एक है और उसकी भक्ति करना चाहिए और उन मंत्रों का जाप करना चाहिए जो गुरुजी देते हैं और इसके बाद में ये परमात्मा के प्राप्त करने के लिए हैं। तो जब संतों की वाणी बोलते थे और संतों के बारे में बताते थे कि परमात्मा एक है, राम रहीम एक है, तो वो परमात्मा कौन है, मेरे दिमाग में क्लिक करता था कि वो परमात्मा है कौन। जिसकी भक्ति करते हैं वो परमात्मा के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था मैं कि वो परमात्मा कौन है। बल्कि राधा स्वामी के अंतर्गत मैं 17 साल तक गया, उन्होंने अभी तक उस परमात्मा का मुझे नाम नहीं बताया कि वो परमात्मा कौन है। परमात्मा के बारे में मुझे उनके द्वारा बताए हुए ज्ञान से नहीं चला। तो वहाँ से मैं आसाराम बापू जी के सत्संगों में गया। मुझे एक हमारे पास में जिया जी थे, उन्होंने बोला कि आसाराम बाबू तो साक्षात सत्संगों के माध्यम में कृष्ण भगवान का अवतार हो जाते हैं, कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं। उनको चलो विष्णु भगवान की भक्ति करके देखें, कहीं परमात्मा अपने को साक्षात मिल जाएं। जब आसाराम बाबू जी के पास में गया तो उन्होंने 7-8 मंत्रों का बताया। 7-8 मंत्र बताने पर उन्होंने बोला कि आपको जो उचित लगे, जो पसंद आए, आप उसकी चॉइस कर लो और उसकी भक्ति चालू कर दो, माला करना चालू कर दो। 10 माला करो डेली, सुबह 10 माला शाम को। उनको चलिए मैंने लिया, मैंने को चलो विष्णु भगवान की भक्ति करें। तो 4 साल तक मैंने विष्णु भगवान की भक्ति भी चालू करी। बल्कि वो भक्ति करने से भी मुझे बहुत कष्टों से गुजर रहा था, काफ़ी दुखों से गुजर रहा था, बड़ा परेशान हो रहा था। यहाँ तक कि ये कंडीशन आ गई थी कि मैं कहीं सुसाइड कर लूँ। सुसाइड के बारे में मैंने जैसे सोचा, उनको नहीं, ये तो कोई उपाय ही नहीं है कि सुसाइड किया जाए, बल्कि उससे निपटा जाए। तो इस बीच में नवरात्रि का समय था। नवरात्रि में मैं हमारे इंदौर जिले के पास में देवास ज़िला है, वहाँ पर चामुंडा देवी माता का बहुत बड़ा मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। हम पूरे परिवार के साथ में माता जी के दर्शन करने के लिए गए। जब दर्शन करने के लिए हम चढ़े तो टेकरी के पास में ही वहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो थे वो ज्ञान गंगा पुस्तक की सेवाएं कर रहे थे। मैं उसके पास से थोड़ा आगे बढ़ा, वो ज्ञान गंगा लिखा हुआ जो था वो मुझे अट्रैक्टिव लगा, मुझे आकर्षित उस ज्ञान गंगा ने करा। मैं वापस रिटर्न आया, मैंने देखा, मैंने कहा भाई उस पुस्तक को लिया, अच्छी लगी मुझे। घर पे आने के बाद में उसको पढ़ा। घर पे आने के बाद में मैंने जो उसको पढ़ा तो उसमें जब देखा तो बहुत सारा अलग ज्ञान लिखा था, बल्कि ये नहीं मालूम था कि ये ज्ञान देने वाला भी यहाँ पर मौजूद है, ये पता नहीं था मुझे, क्योंकि पुस्तक में लिखा होगा। तो ये करके मैंने रख दिया। ये रखने के बाद में एक यहाँ पे इंदौर में एक भगत जी हैं, वो रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है से वो जुड़े हुए थे, उनके शिष्य थे। उन्होंने मुझे बोला कि मुकेश जी एक बहुत अच्छा ज्ञान है, आप परमात्मा के यूँ भी खाते पीते नहीं हो, आप उनके शिष्य बने हो। बल्कि ये आसाराम बापू जी का जो पंथ हैं, ये हैं पंथ तो सभी अच्छे हैं, बल्कि ये जो भक्ति विधि है ये गलत भक्ति विधि है। इस भक्ति विधि से मोक्ष नहीं मिलेगा, और अगर आपको मोक्ष लेना है, मोक्ष चाहिए, तो सही शास्त्रों के आधार पे आपको भक्ति करना पड़ेगी। तो मैंने क्या है, तो उन्होंने मुझे फिर वो ज्ञान गंगा पुस्तक दी। जब वो ज्ञान गंगा पुस्तक देखी, फिर से मैंने उसको पढ़ना चालू करा। जब स्टडी करी तो सारे शास्त्रों में प्रमाण थे। इनको नहीं यार, इसमें मैं यकीन नहीं कर सकता, इसमें जो लिखा हुआ वो हो सकता है ये गलत हो सकता है, इस महाराज का कुछ छापा हुआ हो सकता है और दूसरों के बारे में गलत बोल रहे होंगे। फिर मैंने कहा कि इसका कोई उपाय तो होगा ही। तो उसमें लिखा हुआ था ज्ञान गंगा के अंतर्गत जो प्रमाण लिखे हुए थे, पेज वाइज प्रमाण लिखे हुए थे, ग्रंथों का नाम लिखा हुआ था। तो इंदौर के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर का बहुत बड़ा डिपो है श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स के अंदर, वहाँ से मैं उन पुस्तकों को खरीद के लाना चालू करा और मैंने मिलाना चालू करा। जब मिलाना चालू करा तो वो प्रमाण देखा। वो प्रमाण देखने के बाद में मैं बहुत दंग रह गया, अचंभित रह गया। उनको नहीं यार ये प्रमाण कुछ ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें जब प्रमाण देखने के बाद में इनको यार सही है, आप क्या करना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जब प्रथम नाम उपदेश के बारे में बताया और उच्चारण करवाया, मैंने वो नाम उपदेश जब सुना तो मैंने मेरा सिर पकड़ लिया कि इस मंत्रों को ढूंढने के लिए मैंने मेरे जीवन के 20 साल गंवा बैठा। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करी। सर, हमने सुना है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं
उनको कुछ ना कुछ लाभ जरूर प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से जुड़ने के बाद में मुझे शास्त्रों के आधार पे भक्ति मिली। उसके बाद में मेरे से साथ में जो चमत्कार हुए, मैंने देखा कि 2017 में मेरे बच्चे के द्वारा नाम खंडित हो गया था। खंडित होने के बाद में तीसरे दिन बच्चे को अचानक जोर से तेज बुखार चढ़ा। तेज बुखार चढ़ने पे उसके सिर में इतना दर्द होना चालू हुआ, इतना कि मैं रात को करीबन 12:30 बजे के लगभग पास में एक हॉस्पिटल थे, वहाँ पे लेके गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसको डायनापर के इंजेक्शन तेज दर्द वाला लगाया। डायनापर के इंजेक्शन से भी उसको थोड़ी राहत मिली, उसका असर ख़त्म हुआ। उन्होंने बोल दिया था कि आप घर ले जाओ। घर लेके आ गए। जैसा उसका असर ख़त्म हुआ, वापस उसका सिर दर्द तेज चालू हुआ। सुबह परेशान हो गए हम लोग कि अब ये क्या करना चाहिए, क्योंकि वो इंजेक्शन लगाने से उसका असर ख़त्म होने के बाद में वापस चालू हुआ। हॉस्पिटल में गए, इंदौर के अंदर अरविंदो हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहाँ पर हमने गए। वहाँ पे देखा, डॉक्टरों को बताया, चेक करा उन्होंने। तो उन्होंने हैवी डोज के जो इंजेक्शन हैं, सारे हैवी डोज के इंजेक्शन लगाए उनके सिर दर्द को कंट्रोल करने के लिए। एंटीबायोटिक लगाई, सब कुछ करा, उसके बावजूद भी सिर दर्द बंद नहीं हो रहा था। मैंने डॉक्टरों से, बड़े डॉक्टरों से सब चर्चा करी। डॉक्टरों ने बोला कि भैया इनको हमने आज एंटीबायोटिक और हैवी डोज वाले भी दे रखे हैं जिससे कि इनका सिर दर्द बंद हो जाए, बल्कि बच्चे का सिर दर्द नहीं बंद रहा, मतलब कि उनके सिर के अंदर कुछ ऐसा है, इन्फेक्शन हो चुका है जिसकी वजह से ये दर्द बंद नहीं हो रहा है। बचाने के लिए बोले कि ये हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हैवी डोज से हैवी डोज जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इन्फेक्शन का नाम सुनते ही मैं घबरा गया। मैं उनको आप क्या करूं? तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन लगाया, प्रार्थना लगाई कि मालिक ऐसी सी बात है और बच्चे की तबीयत डॉक्टर मना बोल रहे हैं। जब मैंने ये प्रार्थना लगाई तो उन्होंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज दया करेंगे, आप भक्ति करते रहो, मंत्रों को उच्चारण करते रहो। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ये दया हुई कि बच्चे को धीरे धीरे उसका सुधार होना चालू हुआ। डॉक्टरों ने बोला था कि इनके शरीर में पूरे इन्फेक्शन है, इनके बॉडी से केमिकल निकालेंगे, इनकी रीढ़ की हड्डी से पानी निकालेंगे और उसको टेस्ट करने के लिए डॉक्टरों ने उनका सीटी स्कैन करवाया, एक्सरा करवाया और 5 रोज में एक रिपोर्ट आई थी। वो सारी बॉडी में से पीछे की रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला था। उन्होंने बोल दिया था कि इस बच्चे को हम पानी निकालने की हमारी कोई गारंटी नहीं रहेगी, इसको लकवा भी मार सकता है, इसको कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने उन पे यकीन ना करते हुए मेरे जितने भी मित्र डॉक्टर थे सबसे फ़ोन पे बात करी, उनको इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा हो सकता है। उनको यार ये तो आप परमात्मा ही करे, संत रामपाल जी महाराज की ही दया हो सकती है, वही ठीक करते हैं। क्योंकि हम सत्संग सुनते थे और सत्संगों के माध्यम से हमें पता चलता था कि संत रामपाल जी महाराज अगर जो भक्ति बता दे वो भक्ति करते हैं तो उससे फ़ायदा होता है। तो ये हुआ कि उनकी जब प्रार्थना लगाने के बाद में सुधार चालू हुआ, बच्चा ठीक हो गया, वो लेके आ गए। संत रामपाल जी महाराज की दया से ही बच्चा ठीक हुआ और आज वो भी खुश है और भक्ति कर रहे हैं। और दूसरा एक और चमत्कार अभी नया हुआ था। मेरी सिस्टर ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करी। उन्होंने ग्रहण करने के बाद में उन्होंने ठीक से मर्यादा नहीं रखी, नाम खंडित कर लिया। नाम खंडित होने के बाद में उनको बहुत बड़ी गंभीर बीमारी, कैंसर की बीमारी हुई। ये मुझे नहीं पता चला। जब उनको ज़्यादा तकलीफ होने लगी और तकलीफ होने के बाद में उन्होंने सबसे पहले है मेरी पत्नी को बताया कि भाभी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। मैंने को ये कब से है? बोले कि ये मुझे करीब 3 से 4 साल हो गए। मैंने को बहन बताना चाहिए इतनी बड़ी बीमारी। मैंने को चलिए दिखाते हैं। मैंने मेरे पर्सनल डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद बोले मुकेश जी इसका अपने को एक बायोप्सी करवाना पड़ेगा। बायोप्सी एक जिससे इसका टेस्ट होता है और वो टेस्ट बाहर होके आते हैं। मैंने को चलिए ठीक है। मैंने को टेस्ट बोले 3,000 रुपये की ये रहेगी और ऑपरेशन का मिला के 4,000 रुपये लगेंगे। मैंने को चलिए ठीक है। उन्होंने एक फ़ीस निकाला, बायोप्सी के लिए पहुंचाया और जब उसकी रिपोर्ट आई तो पता चला है कि 3 ग्रेड का जो कैंसर हैं वो 3 ग्रेड का कैंसर क्रॉस हो चुका था और 4थे ग्रेड में लगने वाला था। उन्होंने बोला कि ये 4थे में आप ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उनको 4थे की स्टेप होती कैसी है, चौथा हम कैसे पहचानेंगे कि चौथा है? बोला कि जब शरीर में
कैंसर होता है, जगह जगह कैंसर की गांठें बनने लग जाती हैं, ब्लास्ट होने लग जाती है, ठीक है ना, और तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ लीजिएगा ये चौथे ग्रेड का है। उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी, मैंने वो जानकारी मेरी बहन को नहीं बताई, क्योंकि मैं उसको बताऊंगा तो और जिएगी कैसे वो। उनको ब्रेस्ट कैंसर का था, एक की जगह दूसरी जगह भी हो गई। उनके पूरे हाथ में, दाहिने हाथ में उनका इतना मोटा हाथ हो गया और उसे फट रहा था। ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था, इनको आप ज़्यादा ही हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी, उनको बहन आप शुद्धिकरण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके पुनः उपदेश करवा के शुद्धिकरण करवाया और उनको नाम दीक्षा दिला दी, भक्ति करवाई। धीरे धीरे ट्रीटमेंट चलता रहा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में प्रार्थना करी और मालिक से बात ये करे कि आप भक्ति करो तो परमात्मा दया करेंगे, संत रामपाल जी महाराज दया करेंगे, परमात्मा दया करेंगे और आप भक्ति करते रहो। भक्ति करते करते उनको फिर सतनाम मिल गया 4 महीने के बाद में। तो उनको बहन को फिर हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने बोला कि इसको हमारे बस की बात नहीं है। बस की बात इसलिए नहीं कि इनको पूरा बॉडी में फैल चुका है कैंसर का, पूरा बॉडी में ये जो दाहिना हाथ था, दाहिना हाथ भी इतना हो गया था। और बोले कि हमारे वो बस का बात नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, जो ट्रीटमेंट चल रहा है इसमें संतुष्टि रखना पड़ेगी। जब ये चीज़ मेरे भांजे ने मुझे बताया मामा ऐसी कंडीशन बन रही है, मैं बाहर बैठ के हॉस्पिटल के बाहर खूब रो रहा था। हम इनको एक काम करें, अपन संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पर अपना अर्जी लगाएं, एक लास्ट अर्जी लगा दें, अब जो भी परमात्मा दया करेंगे। जब वहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मैंने फ़ोन लगाया, प्रार्थना लगाई। प्रार्थना करने के बाद में उन्होंने बताया कि आप सतनाम का सुमरण करो और संकल्प कर लो। मैंने एक संकल्प करा वहीं से, और परमात्मा की ऐसी दया हुई। संकल्प करने के बाद में संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि 15 मिनट के बाद में बहन को आराम मिलना चालू हुआ। आराम मिलने के बाद में उन्होंने 20 मिनट बाद में वहीं पर आने की अनार खाए, कुछ अनार खाने के बाद में वो सुधार होना चालू हुआ। सुधार होते 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 आज बहन पूर्ण ठीक हो चुकी है। और जिसको मतलब 4 महीने जो बहन बिस्तर पे कभी सोई नहीं थी, पीठ नहीं लगाया होता, आज वो संतुष्ट सो रही है। और दया परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की है कि अभी वो ठीक है और मालिक की भक्ति कर रही है। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया रही कि बगैर ऑपरेशन के, बगैर दवाई के परमात्मा की दया से ठीक है बहन। और डॉक्टरों ने जो बोल दिया था कि इसको चौथे स्टेप का जो कैंसर जो फैला हुआ है, पूरी बॉडी में फैल चुका था, बोले कि इससे हमारे बस की बात नहीं, आप घर ले जा सकते हो इसको, बल्कि परमात्मा की ऐसी दया है कि अभी वो पूर्णतः ठीक है। उनका पूरा परिवार जुड़ चुका है। हाँ, एक इससे फ़ायदा ये हुआ है संत रामपाल जी महाराज की कि जो बाहर के जो भाई जो लोग जुड़े नहीं थे, वो बोलते थे कि आपको जुड़ने से, संत रामपाल जी महाराज की पूजा पाठ करने से, भक्ति करने से क्या फ़ायदा होता है। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति का, संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते थे, वो आज उनकी भक्ति विधि से, उनके बताए हुए हम कर रहे हैं तो वो भी खुश हैं और वो अभी सत्संग देखने लग गए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी या कैंसर के मरीज हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें, ग्रहण करें। और ग्रहण करने के बाद में बहुत सारी बीमारियां हैं और उनसे आप बच सकते हो, छुटकारा, और घर में सुख शांति भी आती है उससे। आपको कि सुख शांति भी चाहिए व्यक्ति को। इस समाज में आज की कंडीशन ऐसी है कि व्यक्ति तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। सही भक्ति करेंगे तो सुख शांति होंगे। और आप सारे से निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करिएगा और जल्दी से जल्दी आइएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी चैनलों पे सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी चलती है, पट्टी पे नंबर रहते हैं, उन नंबरों पे आप फ़ोन लगा सकते हो। फ़ोन लगाने के बाद में आपको बता दिया जाएगा कि हर ज़िले में अभी सेंटर खुल चुके हैं नाम दीक्षा के, वहाँ जाके आप नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, सुख शांति प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद सर। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।